शरणं कर्ता प्रधानः पुरुषोत्तमः धन्यो गण्यः कृपावांश्च ब्रह्मण्यो दीनपालकः जगन्मयो जगत्मन्यो दिनेशो विश्वमोहना त्रिभुवनत्रणकारी कृष्णः पतितपावनः। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। कि सुंदर कमनीय मूर्ति। कुमुद प्रमोद कमलंक निद समय गोपकु आसंती कमनीय वेश धरी पीतवास सुंदर सुंदर दिशंती। केकी कलाप कलापे रंजित मुकुट कादम्बिनी काले कला मेघ कोले इंद्रधनु जेन्हे प्रकट। के सुंदर महाप्रभुंकर ये मुखारविंद को देखुचंती। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर ये अपरूप वेश जेतेबेले गोपकु जाती कई फुटिला समय रे आउ पद्म मुदी हेला बेले कुमुद प्रमोद। कुमुद अर्थ कई कई फूल जेतेबेले प्रस्फुटित हुए सेतेबेले पुणी कौन हुए ना सूर्य न थांती संध्या आसी जाए राति आसी जाए सेतेबेले कौन हुए ना कुमुद फुटी उठिला बेले पद्म बुझी जाए तेणु से समय रे घर को फेरती। आपण दर्शन करुछंती विशाल भव्य श्रीमंदिर पतित पावन आ महाप्रभुंकर से जो कमनीय वेश सहज तो से सुंदर से आउरी सुंदर देखा जाती। केमिति ना वर्षा कालीन कला मेघ कोଳରେ इंद्रधनुर झटक भली मयूर पुछरे रचित जो मुकुट तांको मस्तक रे आउरी सुंदर देखा जाए। पुणी केते सुंदर दिखचंती। कला कर अर्ध कपाल रे ऊर्ध्व कस्तूरी तिलक विराजे कामिनिक काम करवाल सम चाहिए मर्म देशे बाजे। ये जो आखि के आपण देखुचंती ये छोटिया मोटिया आखि नु ये मर्म देश रे बाजिवा आखि। कारण अर्धचंद्र प्राय जो कपाल देश रे ऊपर को टणा है कस्तूरी तिलक केते सुंदर देखा जाउची। महाप्रभु को आपण देखो प्रातः समय रे पुणी भोग टेका हलाणी वर्तमान भोग टेका पाई आपर आलती मध्य आपण दर्शन करिवे। तेबे कामिनिक काम करवाल सम चाहिए मर्म देशे बाजे। पुणी कौन कपाल पट्ट तले गुंजरा मुंडमाली किबा अरविंद पासे अली वृंद रहे अंग को अंग झली। ये महाप्रभुंकर नारी माने से शोभा को देखिले से मानक हृदय रे सते जेमिति काम तरवारी आघात करे जहाँ गोपी मानक भाव रे देखिबा को मिले। तापरे कपाल पट तले जो गुंजरा मुंडमाली अत्यंत शोभा प्रकाश पाउची एवं आकु देखिकी मने हेउची सते जेमिति पद्म पाखरे भ्रमर माने जेमिति देह को देह मिसेईकी रहिछन्ति। प्रसाद अर्पणर दृश्य देखुचंती जय जगन्नाथ टीवी माध्यम रे सीधा प्रसारण रे। आउ किछि समय पर आमे दर्शन करिबा महाप्रभुंकर भोग आलती नाई कि। अच्छा हौ तेबे सतेरे ये ठाकुर एमिति ठाकुर सारा भारत वर्ष कौन पृथ्वी रे आपण देखा पाइबे ना। एपटे चंदन यात्रा चली चंदन एठी बसिछंती महाप्रभु चंदन यात्रा को संध्या समय रे आपण माने उपभोग करुछंती उपलब्धि मध्य करुछंती। नरेंद्र पुष्करिणी को मदन मोहन भूदेवी श्रीदेवी पुणी पालिंकी रामकृष्ण तापरे पंच महादेव एमाने जाइके एकत्र होउछंती। प्रसाद समर्पण पूजा पंडा सामंत से जगह को पुणी केते परिष्कार करदे आपण देखुन जगह सफा हो गला। तापरे कमर कषिबे महाप्रभु कथा ये। तेणु श्री जगन्नाथ
पतित पावन ठाकुर जगत को उद्धार करने पतित मान को उद्धार करने निजे पावनकारी महाप्रभु विराजमान करिसेंती सिंहद्वार गुमुठरी बर्तमान मुद्रा यही मुंडियाटिए मारिले देवदेव जगन्नाथ प्रणतार्ते विनाशन त्राहिमां पुंडरीकाक्ष पतितम भवसागरे ये भवसागर रे मु पतित आउ मु नुहे ये समस्त जगतवासी पतित आपण होउचंती पावन उद्धारकर्ता तेणु आपण उद्धार ही करती तेणु आपणकर अन्य नाम होची पतित पावन तेणु महाप्रभु श्री जगन्नाथ आमे बर्तमान दीपटी लागिला या परे आमे देखिबा महाप्रभुंकर आळतीर दृश्य भोग आळती ना कौन कहते एथर आसतु सुनामधन्या कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल भावपूर्ण कंठरे श्रवण करवा महाप्रभु भोग आळती भजन और दर्शन करवा भोग आळती। जय जगन्नाथ। धन्य प्रभु हेलाए गोकुल
जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। दर्शन करुथिले महाप्रभुंकर भोग आळती, श्रवण करुथिले सुनामधन्या कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल भावपूर्ण कंठरे भोग आळती भजन। बलभद्र नमस्तुभ्यं, नमस्ते लंगलायुध, आज्ञापय प्रलंबारे, रथ निर्माण हेतवे। वर्तमान रथ यात्रा मध्य कार्य आरंभ हो गलानी और रथ यात्रा पई रथ प्रस्तुति चलिलानी। एपटे चंदन जात चली, एपटे चंदन जात चलिया भितरे सेपटे रथ कार्य बहुत जोर सोर रे आगक आगक बढ़ी चली। आउ एपटे महाप्रभु विराजमान बा विजय करुचंती संध्या समय रे जय जगन्नाथ टीवी चैनल माध्यम आपण माने दर्शन करुचंती। चंदन पटुआर वृंद गान सह श्रीक्षेत्र चंदन जात बड़ देउल को देखुचे पतित पावन बाना। तबे एठी गोटे जगह अच्छी पुरी चंदन, पुरस्तम चंदन कलाबदन चक्का चंदन को चंदन यात्रा। चंदन वेश मुकरांती मोर हेउछि मन, चित्तके धरिब जुवती चाही चंद्रवदन। ये बदन को चंद्रवदन बोली कहा जाए। तबे केते भाषा केते किंवदंती सृष्टि हो जाइछि एई महती चंदन यात्रा को केंद्र करी। चंदन जात नाम रे यदि आमे देखिबा ऐतिहासिक दृष्टिकोण ताले ख्रीष्टीय त्रयोदश शताब्दी सृष्टि होइतिबार अनुमान करा जाए। साहित्यर साक्ष्य दृष्टि आमे बोधवे अनुमान करिबा। मात्र ये यात्रा अर्वाचीन नुहे। आमे देखिला बेल को बा शुणिबारे बहुत दिन तलु या प्रचलित हो आसी। भारत रे थिबा सहस्त्र सहस्त्र देव मंदिर रे गरम दिन रे आलट पड़े। किछि समय तले आपण माने मध्य देखुतिले महाप्रभुंकर आलट चामर ए दृश्य मध्य देखुतिले। तेणु चंदन लागी महाप्रभु कहती मात्र स्वतंत्र यात्रा तथा दैव पर्व रूप रे ये ओडिशा रे यार प्रसिद्धि लाभ करिछि। विशेष भाव में आप देखिए ओडिशा रे ही प्रसिद्ध स्कंद पुराण रो पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य व्यास परंपरा जेमिति वर्णना देइछि ताकू जदि आमे देखिबा ताले तार रूप केउ कालरू मध्य बदली गलानी। सेतिरे अछि अक्षय तृतीया ठारू देव विग्रह मानकू खरा बेले मध्याह्न धूप पूर्वरु चंदन लेपन करा जिवो। सेतिरे चाप पटुआर मौज कथा सबू उल्लेख नथिले मध्य नृत्य गीत आदि द्वारा प्रभु को शीतल द्रव्य एवं उपचार रे पूजा करिवो। आउ ए पूजा करिबा निर्धारित रूप रे वर्णना करा भी जाइछि। वर्तमान तार कथा में यदि देखिबा ताले इतिकांति अक्षय तृतीया ठारू आरंभ होइछि। वैशाख शुक्ल तृतीया ठारू स्नान पूर्णिमा अथ 42 दिन धरिकी ये पालन करा जाए चंदन यात्रा। गोटे होची चंदन यात्राटी को चक्का चंदन चक्का चंदन कहा जाए। चंदन यात्राटी को 3 भाग रे विभक्त करा जाए। कौन ना गोटे हला गंध यात्रा, गोटे हला जल केली, आ गोटे हला अंतरंग चंदन लगी। अक्षय तृतीया ठारू 21 दिन पर्यंत बाह्य चंदन यात्रा बा जल केली हुए। गंध यात्रा बा चंदन सेवा 42 दिन लगी रही है। तेणु यही जो महाप्रभु को
दैव निवेदित द्रव्य मध्य देवतुल्य गंध सुशीतलम सौम्यम देवतानंददायकम तद्रव्यमर्चयन् मंत्रे देवतानां सह तथा। ये जो चंदन यात्रा जदि आपण माने देखिबे महाप्रभुंकर गोटे कथा आसे कौन चंदन केली ताकू चंदन केली मध्य ये यात्रा को मध्य कहा जाए। यही कथाटी को जदि आमे देखिबा केबे आरंभ हला काहींकी हला ता प्रति जदि आमे दृष्टि दबा ताले महाभारत जुगर राजा विराटंक घरे पंच पांडव गुप्त वास करुथिले। गुप्तवास करिवार अर्थ कौन से परिचय मध्य देई नथिले। सेतेबेले विराट परोक्षरे जानिले जे माने कृष्णमित्र कौंतेय पंच पांडव अटन। तेणु किचक बध बेले वृकोदर भीमंकर आस्फालन रे ये गुप्त तथ्य किंचित फिटी जाइथिला। आ विराट कृत्य कि धर्मराज कहले हे कश्यप प्रिय आपण मानक द्वारा मु केते परिमाण रे धन्य या कहिबा मो पक्षरे असंभव। तेणु शास्त्र कहती सत् व्यक्तिर संपर्क द्वारा प्रभुंकर दर्शन संभव हुए। आपण मानकर दर्शन मो पक्षे सुवर्ण तुल्य आउ जा महार्घ प्राय। तेणु आपण माने जदि मो प्रति सदय हेबे तेबे आपण मानकर रक्षक केशव और बलभद्र को मते दर्शन करांतु मोर नयन तृप्त हेउ। किए कहिथिले ना विराट राजा। विराट राजा काहाकू कहिथिले ना तृतीय पांडव अर्जुन को बा पंच पांडव को मध्य कथा कहिथिले। तेणु जेतेबेले विराट राजांकर एवं भूत मर्मज्ञ अनुरोध रहिला से अनुरोध को रक्षा करी ग्रीष्म काल रे विराट सरोवर रे जल केली मंडप प्रस्तुति करागला। महाभारत जुगर कथा। तेणु नाना रमणीय लक्षण रे माने रमणीय भाव सज्जित हला। पंच पांडवंकर प्रार्थना क्रमे प्रभु स्वयं करुणामय विराटर ए उत्सव रे पांडव मान को नहीं विराट राजांकर अभ्यर्थना स्वीकार करथिले। आज आमर विराट राज्य जहाँ को कह जाए चौद्वार निकटवर्ती भूमि रे थिबा विशेषज्ञ पुरुष माने कहती बा गजपति निजकू विराट वंशीय भक्त बोली मने करी पंच पांडवों नाम रे पंच महादेव को नहीं रामकृष्ण को सह चंदन महोत्सव बा निदाघोत्सव रचना करिछन्ति। तेबे चंदन सरोवर रे विराट मंडप आ किचकाई मंडप निर्माण करी महाभारत जुगर सेवा को समर्पण करिछन्ति। एथिरे चौद्वार रे विराट हंतु बा बैराट नगर विराट हुअन्तु या तांकर भावमूर्तिर यात्रा। बैराट नगर विराट कथा आसुबा चौद्वार विराट ये हूँ भाव प्रवणता भक्त प्रवणता भक्त सुलभता भक्तिवशता ये यात्राटी चंदन यात्रा चका नयनकर चका चंदनकर चंदन यात्रा चका नयन। तापरे तांको यात्रा रे कौन हुए ना गोटे नाब जार नाम जो चाप गोटिकर नाम गोटे नंदा आ गोटेकर नाम भद्रा। ये जो नंदा और भद्रा कथा आसी नंदा जी आनंद प्रदान करे आउ जी निजे कष्ट सहल दी हाथ टेकी देछन्ति भक्त देखुंती दी हाथ सिंह द्वारे
ये जो नंदा नाम ये बहु प्राक्तन नाम केते गुड़िए कथार गोटे गाभीर नाम ये नंदा चापर नाम बा महाप्रभु जो चाप कर खेलुंट तार नामकरण आसी नंदा। बहु वर्ष पूर्वे पृथ्वी रे जंगल भरी रही एवं जंगल रे नाना प्रकार पशु पक्षी मध्य पूरी रही सेतेबेले राजा माने पशु शिकार करने को गोटे मौज भाव ग्रहण करते आईभली जिते राजा माने पशु शिकार करने को जाती ता भितरे जड़े राजा थिले तत्कालीन समय कथा से राजा नाम हूँ प्रभंजन। प्रभंजन नामक जड़े राजा तांकर शिकार करिबारे बहुत शौक थिला। तेणु थरे राजा प्रभंजन शिकार करिया पई बण को गले चारिआडे खोजिले शिकार कोठी मिलिनी किंतु शिकार खोजु खोजु से बण बुदा भितरे गोटे मृगुणी को देखिले एठी गोटे मृगुणीटे अच्छी तेणु से ताकू लक्ष्य करिकी तीर छाड़ीदेले बा सर निक्षेप कले शब्दटी बाजिबारु मृगुणीटी कष्ट माने सरटी जेतले बाजिला से सर बाजिबा द्वारा मृगुणीटी कष्ट छटपट किंतु प्रभंजन ता पाखरे जाइकी पहुंची गले सर मारी शिकार प्रभंजन जेतेबेले ता पाखरे पहुंची गले से मृगुणीटी अति धीर स्वर रे नम्र स्वर रे भक्ति भाव रे हाथ जोड़ी किबा कृतांजलि पुटरे कला हे राजा मु मोर पिला को क्षीर खुआइबा को देला बेले तमे सर मारी मते आहत करदेल आ तमरे कार्य ये क्षत्रिय सुलभ नुहे क्षत्रिय राजवंश को शोभा पाऊनी एतिपाई मु तुमको अभिशाप दूची अभिशाप या दूची जे तुमे बाघ हो जाओ जेतेबेले बाघ हो जाओ बोली कहले मृगुणी कथा प्रभंजन शुणिले दुख प्रकाश कले मु क्षमा मागी मोर भूल हो जाइए मत क्षमा कर किंतु मृगुणी सेठी कहला हे राजा अभिशाप कदापि फेरे हब ना किंतु आउटे कथा धनुरु बाहरी थिबा तीर बा बंधुकरु बाहरी थिबा गुली बहीगला पानी कही बाणी ये केबे आउ थरे पुनर्बार फेरी आसेनी तेणु तुमको अभिशाप तो भोगिबाकू पड़िबो। हाँ एथिरु मुक्ति हेबा पाई मोटे उपाय कहि दउची तमे 100 वर्ष जाए बाघ होइकी बुलिबो तापरे 100 वर्ष परे देव गाभी नंदा नामक एक गाभी ताकू जते बेले तमे देखिबो सेतिकी बेले मुक्ति पाइबो। एई भली कहि सारिया परे मृगुणीर प्राण उड़ीगला मृत्युवरण कला मृगुणी किंतु ता पूर्वरु से अभिशाप दे जाइछि तार अभिशाप फल प्रभंजन राजा जी ताकू तीर मारी सी कमाइले ना बाघ बाघरे परिणत है से बण भितर रहीकि
कौन करिवे से चिंता कले मु मोर निजर प्रायश्चित केमिति करिवि। तीन माने एइभଳି तांकर अभिशाप पाइछन्ति 100 वर्ष, तेणु एइभଳି 100 वर्ष तांकर बीतीगला व्याघ्र जोनि रे बा व्याघ्र रूप रे 100 वर्ष जेतेबेले बीतीगला हठात दिने एमती शिकार खोजु खोजु बाघ कौन कर जंगलर जंतु मान मारी खाइब कौन। तेणु बण निकट को गोकुल नामक गोटे से बण पाखे गोकुल नामक गोटे गाँ अच्छी आ से गोकुल रे नंद नामक जड़े गोपाल गोपालक सी जो गाई रखिछन ता भितर गोटिकर नाम होची नंदा। नंदा नामक गाईटी तार थाए। से गाईटी कौन करची ना ता गाई गोठर श्रेष्ठ गाई नंदा। आउ से गाईर वर्णना मध्य अजब धरणर। गोटे कथार आपण माने जानिछंती सुनिछंती मध्य कपिला बोलीण गाई से सदा सर्वदा जुबा षड़मुख तिनि लोचन एक पादरे उभा। किंतु कपिला बोली गाई कथा जहाँ वर्णना कर किंतु ई जो नंदा गाईटी ता बेक पाख नील रंग आउ तार हम्बा स्वरटी अति मधुर। दिने से घास चरुची नंदा गाई गोठ ठारू से दूर को चली जाइछि आ गोटे गुंफा पाखर जाइकरी पहुंची। से गुंफा भितरे रहुथाय किए से ना प्रभंजन नामक से बाघ। प्रभंजन नामक से बाघ रहुथाय। जेतेबेले गोटे सुंदरिया गाई को देखिला ता पाटी लपलप होला पाटी लाल बाहरला। से कौन कला सीधा सड़क छालाण मारला। एका कुदारे से नंदा को धरी पकेला। जेतेबेले एका कुदारे धरी पकेला बाघ नंदा को मारिकी खाइबा को प्रस्तुत होला। आ नंदा भୟରେ पाटी करी कहला हे बण देवता मते छाड़ी दियो मोर बाछुरी क्षीर खाइबा को मते अपेक्षा करथिबो। मु कथा देउची मो पिला को क्षीर देबा परे मु निश्चय फेरी आसी। सेते बेले तमे मते खाइब एवं तम पेट भरिब। किंतु आश्चर्यर कथा प्रभंजन नामक से व्याघ्र बा बाघ जेतेबेले नंदार करुण कथा को सुनिला केजाणी कहीं तार कठोर हृदय नरमी गला। आउ से ताकू शीघ्र फेरी आसवा कहीकि छाड़देला। ठीक अच्छे मु कहीं तो कथारे विश्वास करुच्ची मत कहीं भरोसा आसूची। ठीक अच्छे तू फेरी आसी मु ते छाड़ुची। नंदा डेरी न करिकी सांगे सांगे तर तर होइकी जाइकी घरे पहुंची गला। जेतेबेले घरे पहुंची गला ता पिला को क्षीर पियाला बहुत स्नेह कला। तापर अन्य गाई मानकू बा अन्य गाई मानकू देखिकी सेमानकू डाकिबा सेमानक पाखरे से छाड़िला निज छुआटी को छाड़िकी बाघ पाखकू फेरिला। कारण से कथा देछि जे मु छुआ को क्षीर देकी मु प्रत्यावर्तन करी मु फेरिबी वादा। जेतेबेले से बाघ पाखकू फेरिला नंदा
ଗାଈ ଆସୁଛି, ବାଘ ଯିଏକି ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦା ତା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି ନନ୍ଦା ଆସୁଛି ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବାଘ ଆଡ଼କୁ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ଆସିବା। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲାନି ତଥାପି ଆସୁଛି ନନ୍ଦା, ସେଠି କହିଲା ହେ ସତ୍ୟବାଦିନୀ। ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କହିଲା ହେ ସତ୍ୟବାଦିନୀ, ତମେ ତୁମର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ ମାରିକି ଖାଇବିନି। ତା ମନରେ ଦୟା ଆସିଛି। କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ ମାରିକି ଖାଇବି ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଏ କଥା ଦେଇକି କଥା ରଖେ ଏବଂ ସଦାବେଳେ ସତ୍ ବାଟରେ ଚାଲେ, ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ନିଜର କଥା ରକ୍ଷା କରେ, ତାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ମାରିକି ଖାଇବିନି। ଗାଈ ତ ତାର ଫେରି ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେ ତ କଥା ଦେଇଛି, ନୀରବ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। ବାଘ ସେଠି କହୁଛି ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ସତ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ସତ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ମୋ ପରି ଗୋଟେ ପାପୀକୁ ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଦେଲ। ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ଫେରିକି ଆସିନଥାନ୍ତି, କିଏ ମରଣ ପାଖକୁ ଯିବ? ତମେ ବାସ୍ତବରେ ପୂଜନୀୟା, ମୋର ସବୁ ପାପ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ହେବ ତାର ଉପାୟ ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହ। ଅର୍ଥ ବାଘକୁ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା ସେ ଅଭିଶାପର କଥା ତାର ମନେ ଅଛି। ଏକଥା ବୋଧହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ, ଜାତିସ୍ମର ଅଛି। ସେ କୈବର୍ତ୍ତ ଯେମିତି ଜାତିସ୍ମର ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତିକା ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି, ମୋତେ ତାର ଉପାୟ ଦୟାକରି କୁହ। ତାପରେ ନନ୍ଦା କହିଲା ଯେ ହେ ବ୍ୟାଘ୍ରରାଜ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତପ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ, କଳି ଯୁଗରେ ଦାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାହା ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଫଳବତୀ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦା ଗାଈଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ପାଇଲେ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ଇଏ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଶାପମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ 100 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜର ରୂପକୁ ଫେରି ପାଇଲା। ତେଣୁ ନନ୍ଦାର ଦର୍ଶନରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାର ମାନବତ୍ୱ ଫେରି ପାଇଛି, ତେଣୁ ପତିତ ପାବନ ମହାପ୍ରଭୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯେଉଁ ଚାପରେ ଯାଆନ୍ତି, କୁହାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା ଡଙ୍ଗାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ହରିନାମ ଧ୍ୱନିରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ତାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ନନ୍ଦା, ଯିଏ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯାହାର ଦର୍ଶନରେ। କାରଣ ଏ ସଂସାରରେ ଆମର କୁହାଯାଏ ଦରସ ପରସ ମଜନ ଅରୁପାନା। ଦର୍ଶନ, ସ୍ପର୍ଶ, ମଜନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଜିଯିବା, ପାନ କରିବା। ସେ ପାନ କରିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପିଇବା। ଇଏ ହେଉଛି କୈବର୍ତ୍ତର ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର କଥା, ଏଥିରେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ତେଣୁ ଏ ଗନ୍ଧଯାତ୍ରା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଏ ଗନ୍ଧଯାତ୍ରା ବା ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଚନ୍ଦନ, ପୃଥିବୀରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ଯାତ୍ରା ଇଏ। ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ମତ୍ସ୍ୟ ରାଜାନୁଭାବେନ ବାସୁଦେବୋତ୍ସବ ପରମ୍ ଗନ୍ଧଯାତ୍ରା ପ୍ରକୁର୍ବନ୍ତି ପଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାଦୀନାଂ ସହ ବିରାଟୋତ୍ସବଜଂ ଖ୍ୟାତଃ ସୁଚିତ୍ରଦେବଦୁର୍ଲଭମ୍ ଯଃ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଃ ମୁକ୍ତି ତେଷାଂ ନ ସଂଶୟମ୍ ଗନ୍ଧଯାତ୍ରାୟ ଫଲଶ୍ରୁତି ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ବିଧାନେ ଚ। ଆଜି ଏଥିରେ ଆମେ ଭଲ ଦିନଟି, ଆଜି ନାରଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, ଆଜି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ମୂଳ ଭାରତ ବା ମହାଭାରତର 72 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ଉତ୍ସବର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବା ଉତ୍ତରା ପରିଣୟ ଅବକାଶରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁନ୍ତୀ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଡକେଇ ଉତ୍ସବକୁ ରମଣୀୟ କରେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଉପଲଭ୍ୟ ବିଭାସ୍ତୁ ନଗରରେ ଏ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ ମାନେ ବେଦ ପାଠ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତର ବହୁ ନୃପତି ଏବଂ ବନମାଳୀ ହଳାୟୁଧଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ବିରାଟ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରି ପାଣ୍ଡବଗଣକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଉତ୍ସବ ମତ୍ସ୍ୟ ରାଜା ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସମାବେଶରେ ନିଦାଘ କାଳରେ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ମହାନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କରିବା, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରିବା, ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଚକା ଚନ୍ଦନକର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଏ ଆଖିକି ଦେଖିଲେ କ'ଣ କରେ? ଆମକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ନେତ୍ର। ସମ୍ଭବତଃ ମତ୍ସ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଏ ଉତ୍ସବ ସରୋବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହେଲା ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହ ଏହି ଯାତ୍ରାର ସମ୍ବନ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମରେ କେବଳ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଚନ୍ଦନ ବିମାନ ରାଣୀ ହଂସପୁର ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଭାବାର୍ଥରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍ସବ ମତ୍ସ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଉତ୍ସବର ଅବଲମ୍ବନରେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବେ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ମହାରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ତଭାଗରେ ଇଏ ଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀରେ କରାଉଥିଲେ। ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ହନୁମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ବା ନେତୃତ୍ୱରେ ବା ଏଠି କ୍ଷେତ୍ରପାଳତ୍ୱରେ। ପରେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ମହିପତିଙ୍କ ଭାଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନିଜର 14 ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବର ଖୋଳା ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ କାଳିନ୍ଦୀ ଦେବୀ ପାଟ ମହାଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଘାଟ, 14 ପୁଅଙ୍କ ନାମରେ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀରେ 14 ଘାଟ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଯାତ୍ରାର ପରିସର ବଢ଼ିଲା। ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ବିଜେ, ବେଶ, ପଟୁଆର ଏସବୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏ କ୍ରମରେ ଚାଲି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବା ଦୀର୍ଘକାଳ ବ୍ୟାପୀ ଯାତ୍ରା, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ, ମନୋରକ ଏବଂ ମନୋରମ। ତେଣୁ ଏ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, କବି ବନମାଳୀ, ବୀରକେଶରୀ ପ୍ରମୁଖ ରସିକମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଗୀତ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ କବି ବନମାଳୀଙ୍କ ପଦରେ ଆସେ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ସଖୀ ଦେଖ ଗୋ ମଣି ବିମାନ ଚାଲି, ସଙ୍ଗତେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ରାଧିକା ଦୂତି ମୁରଲୀଧର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ ଦେଖିବା, ଚାପ ମଣି ବିମାନ ଚାଲିକୁ
ए सब को जदि देखा जाए ताले मुख्य आकर्षण कौन ना ये मणि विमान। तेणु राजकिशोर काव्य भल कथा आसी भणई राज वीर किशोर चंदन यात्रार शोभा स्तंभार देवंकु दुर्लभ नरकु मोहे रसिक जन को प्रमोद बाहे। जे रसिक जन को प्रमोद प्रदान करिथा। रसिक कहले कौन ना हरि प्रेम रे जी निमग्न हरि रसिक, कारण हरि छड़ा कीर्तन नहीं। तेणु हरि रसिक तो कथा आसी हरि प्रेमी। तेबे ये चंदन यात्रा चका चंदनकर चंदन यात्रा श्रीक्षेत्र रे त्रयोदश शताब्दी चालू थिबा कथा सुना जाए। तेणु कथा आसी जाए जे चका चंदनकर चंदन यात्रा। तेबे आसंतु आमे तो श्रवण करुथिले, एबे आसंतु जानि नबा आजिर